हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम यानी कि चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। तो आइए हम इसको हम जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये स्थानांतरण इस संकुल के एक भाग से दूसरे भाग में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से उत्पन्न होते हैं। ये स्थानांतरण धातु से लिगैंड यानी कि मेटल से लिगैंड में या लिगैंड से धातु यानी लिगैंड से मेटल में हो सकते हैं। अतः आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः ये पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में तीव्र अवशोषण इंटेंस एब्जॉर्प्शन के रूप में प्राप्त होते हैं, किंतु जब ये अवशोषण दृश्य क्षेत्र यानी विजुअल रीजन में होते हैं तो ये गहरे रंग उत्पन्न करते हैं। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम उन संकुलों में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन देने वाले तथा इलेक्ट्रॉन लेने वाले संयुक्त अणु उपस्थित होते हैं, अर्थात लुईस क्षारक यानी कि अपचायक या लुईस अम्ल यानी कि उपचायक उपस्थित हों। कई बार संकुल आयन में यह जानना संभव नहीं होता कि आवेश स्थानांतरण किस दिशा में हुआ है, मेटल से लिगैंड या लिगैंड से मेटल। रेबिनोविच ने बताया, जहां धन आयन का उपचयन या लिगैंडों का अपचयन आसान हो वहां निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन धन आयन से लिगैंड की ओर स्थानांतरित होते हैं। जैसे देखिए, मेटल से लिगैंड में हमने H न्यू दिया तो ये M+ और L- में विभाजित हो गया। इसके विपरीत जब धन आयन का अपचयन यानी रिडक्शन या लिगैंड का अपचयन यानी ऑक्सीडेशन आसान हो तो इलेक्ट्रॉन लिगैंड से धातु की ओर स्थानांतरित होते हैं। यानी कि जब M और L को लेंगे उस पर H न्यू डालेंगे तो M- और L+ बनेगा। उदाहरण के लिए Fe2 के एको समूह में इलेक्ट्रॉन धातु आयन से लिगैंड की ओर स्थानांतरित होता है। जैसे कि FeS2O6 2+ में हम H न्यू देंगे तो FeS2O5 OH 2+ और H निकल जाएगा इसमें। MnO4- आयन में 3 आवेश स्थानांतरण बैंड 18,500 पर सेंटीमीटर, 32,200 पर सेंटीमीटर तथा 44,400 पर सेंटीमीटर पर प्राप्त होते हैं, जो क्रमशः T1 पाई इक्वल टू E पाई स्टार, T2 पाई इक्वल टू E पाई स्टार और T1 पाई इक्वल टू T2 सिग्मा स्टार पाई स्टार स्थानांतरण के कारण माने जाते हैं। चतुष्फलक के संकुलों के 4 निम्नतम ऊर्जा के सिग्मा आबंधन कक्षक लिगैंड अभिलक्षण के होने के कारण लिगैंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों में भरे रहते हैं। इसके अलावा सिग्मा अनाबंधी आणविक कक्षक के 2 सेट होते हैं, एक लिगैंड केंद्रित और एक धातु केंद्रित। MnO4- में ये कक्षक क्रमशः ऑक्सीजन से भरे हुए पाई पी कक्षक और मैंगनीज के खाली 3D कक्षक जो लिगैंड से मेटल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण बनते हैं। MnO4- का गहरा बैंगनी रंग इन्हीं की देन है। CO3 तथा Cr3 के एमीन या हेलो F- के अलावा संकुलों में आवेश स्थानांतरण बैंड 250 नैनोमीटर या इसमें उच्च तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा से प्रारंभ होते हैं और लिगैंड से धातु आयन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि आयन में उपस्थित निम्नतम खाली आणविक कक्षक और लिगैंड में उपस्थित उच्चतम भरे आणविक कक्षक के बीच ऊर्जा अंतर काफ़ी कम यानी 10,000 पर सेंटीमीटर से कम होता है। आवेश स्थानांतरण बैंड के चार्ज ट्रांसफर बैंड्स के विलोपन गुणांक के मान डी स्पेक्ट्रम की तुलना में बहुत उच्च यानी 500 से 2000 होते हैं, यानी कि डी स्थानांतरण इक्वल टू 100। गहरे रंग के संकुलों जैसे FeCNS6 CuCl4 तथा प्राकृतिक वर्णकों में भी यही लिगैंड से मेटल आवेश स्थानांतरण होता है। जैसे इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे पहला कैडमियम एलो CdS L/P से M5s, वर्मिलियन HgS L/P से M6s, नेपिल येलो Pb3SbO42 L/P से M5s6s, क्रोम येलो PbCrO4 L/P से Md, आयरन ऑक्साइड L/P से Md। संक्रमण धातुओं में लिगैंड से मेटल आवेश स्थानांतरण सामान्य होता है क्योंकि इनमें धातु आयन के अनाबंधी या विपरीत आबंधी खाली कक्षक उपलब्ध रहने की संभावना अधिक रहती है। मेटल से लिगैंड आवेश स्थानांतरण उन संकुलों में देखने को मिलते हैं जिनमें भरे हुए धातु केंद्रित कक्षक और खाली निम्न ऊर्जा वाले लिगैंड केंद्रित कक्षक होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं खाली पाई- विपरीत आबंधी कक्षकों के लिगैंड Cn- NO PY DIPY O फिनेथ्रोलिन के साथ बने धातु संकुल। तो ये था आज का टॉपिक जिसका नाम था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।